गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का ज्योग्राफी है, भूगोल है, जो हमारा पार्ट 1 है और अध्याय यानी चैप्टर 3 है। तो देखो, हमारे चैप्टर में हमारी बदलती पृथ्वी है, तो इसमें मुख्य प्रमुख परिभाषाएं अभ्यास है। तो देखते हैं प्रमुख परिभाषाएं क्या है। तो पृथ्वी की, हमारी पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है हमको, कि पृथ्वी के अंदर और से क्या क्या काम होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर भूकंप होते हैं, तो भूकंप जल भी निकलते हैं, और से क्या क्या होता है पृथ्वी के अंदर से ही होते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो भी कार्य होती है उसको हमको ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से मुख्य रूप से परिभाषाएं देखो। तो पृथ्वी के अंदर के मुख्य मुख्य परिभाषाएं क्या क्या है उसे ध्यान से पढ़ो। जैसे देखो, प्रॉपर्टी, तो पृथ्वी के ऊपरी के सतह देखो एक मिनट रुको रुको, यानी हमारी पृथ्वी, देखो ध्यान से परिभाषाएं में, यानी आंतरिक देखो, देखो अंतर्जातीय बल क्या है। अंतर्जातीय बल क्या है हमारी पृथ्वी के, तो पृथ्वी के देखो आंतरिक बल भाग में कार्य करने वाले बलों को अंतर्जातीय बल कहते हैं। नेक्स्ट देखो बहिर्जातीय, तो बहिर्जातीय पृथ्वी के सतह का कार्य करने वाले बलों, यानी बलों को बहिर्जातीय, यानी पृथ्वी के देखो, यानी पृथ्वी के जो अंतर काम करता है उसको बहिर्जातीय बल, और पृथ्वी के ऊपर जो काम करते हैं उसे यानी बहिर्जातीय बल कहते हैं। नेक्स्ट भूकंप, तो स्थल मंडल प्लेटों की गति के कारण होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। जो पृथ्वी के अलग अलग प्लेटों में है, उस प्लेटों के टकराहट, उस प्लेटों को जो आपस में जो है कंपन होता है, टकराहट होती है, जिसके कारण जो है यानी कि तुमको यानी भूकंप होते हैं, समझ में। नेक्स्ट है देखो, उद्गम केंद्र, तो उद्गम केंद्र का मतलब क्या है। देखो, प्रपट्टी में वह स्थान जहाँ गति शुरू होती है उद्गम केंद्र कहते हैं। मान ली कि जहाँ से गति शुरू हो उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उद्गम। जैसे भूकंप, तो भूकंप जहाँ से शुरू हुआ वहाँ उस क्षेत्र को, उस जगह से कहाँ से विस्फोट हुआ उस जगह को कहेंगे भूकंप का क्षेत्र। अधिक समझ में, भूकंप का ये केंद्र यानी उद्गम केंद्र क्या कहेंगे उसको, उद्गम केंद्र। नेक्स्ट है अधिकेंद्र, तो अधिकेंद्र ऊपरी सतह के निकटतम स्थान से ऊपरी, अब जैसे भूकंप नीचे हुआ जमीन के अंदर, मान लीजिए कि देखो यानी कि जमीन के अंदर मान लीजिए कि यहाँ भूकंप हुआ, तो यहाँ भूकंप हुआ, तो यहाँ से यहाँ अगर आया तो इसे हम कहेंगे यानी उद्गम केंद्र, इसको कहेंगे उद्गम केंद्र। और यहाँ पृथ्वी पर है इसको कहेंगे अधिकेंद्र, इसको क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र बोलेंगे, समझ में। तो इसको हम अधिकेंद्र बोलेंगे। तो अपक्षय, नेक्स्ट है कि अपक्षय, अपक्षय पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटने के अपक्षय के रूप में यानी जाना जाता है। देखो, जब बहुत दिन पहले लाखों करोड़ों वर्ष जब पृथ्वी जो थी, चट्टानों जो टूटने लगते हैं तो उसी को अपक्षय क्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपक्षय क्रिया कहते हैं। कि अपर्दन, अपर्दन जैसे हवा, पानी और बर्फ जैसे विभिन्न माध्यमों के द्वारा यानी प्रदेश को दूर करना, अपर्दन करना। ये अपर्दन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कोई चीज हवा से, पानी से। जैसे मान ली कि किसी चीज का बीज हो, तो बीज होता है, जैसे मान ली कि हवा के द्वारा बू दिया कि यहाँ से वो चला जाता है, जल के द्वारा भी बहकर चला जाता है, तो कुछ पशु पक्षियों के द्वारा भी उसी को यहाँ से वहाँ चला जाता है। तो उसी को चीज को हम क्या करते हैं, ये अपर्दन कहते हैं। यहाँ से वहाँ जाने के लिए की क्रिया को दूर की, यानी दूर जगह। आगे बाढ़ के मैदान, तो बाढ़ के मैदान का मान ली कि जब बारिश ज्यादा हो जाती है, पानी की ज्यादा हो जाती है, तो निचले इलाकों में ज्यादा पानी भर जाता है, उसी को बाढ़ का मैदान कहते हैं, समझ में। तो इस बाढ़ के मैदान का स्थान रहता है जहाँ मैदानी महीन मिट्टी और अन्य सामग्री बाढ़ के दौरान जमा हो जाती है, तथा यह बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि यह जो है मुख्य रूप से यह उपजाऊपन मिट्टी होते हैं और जलोढ़ मिट्टी होते हैं, जिसके कारण जमीन पर अधिक से अधिक उपज होती है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, यानी समुद्री गुफाएं, तो समुद्री गुफाएं खोखली होती है, तथा जिसे समुद्रों में बनी गुफाएं, जैसे ये खोखली होती है और जो मुख्य रूप से ये समुद्र में बनी होती है। क्या बनी होती है? जैसे जैसे बड़ी बड़ी या बड़ा बड़ा समुद्र में ही होते हैं, ये छोटे छोटे नदी नाल में नहीं होते। नेक्स्ट है कि समुद्री तट, समुद्री तट को बनाने के लिए समुद्री लहरी के किनारों पर यानी तलछट जमा हो जाता है, यानी कि उसे तलछट काट छाट कर वो जो जमा हो जाता है उसी को यानी क्या कहते हैं कि समुद्री तट कहते हैं। समुद्री तट में अनेक से यानी बंदरगाह है जहाँ पर जहाज रुकते हैं, उसी को बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट है कि अभ्यास प्रश्न, देखो अभ्यास प्रश्न में मुख्य रूप से देखो अभ्यास प्रश्न मिलती थी, प्रश्न को उत्तर दी। तो देखो प्लेटें क्यों घूमती है, तो प्लेटों मान लीजिए कि घूमने के कारण, सबसे पहले कि प्लेटें क्यों घूमती, तो प्लेटें की पृथ्वी के अंदर की पिघली हुई मैग्मा में होने वाली गति के कारण होती है। मान लीजिए कि पृथ्वी की, तुमको इसके पहले बताया, पृथ्वी जो है मान लीजिए यहाँ जो है, मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी यहाँ जो 3 सतह से बनी होती है, तो यह जो बीच वाला क्रोड होता है, बीच वाला क्रोड जो ये पिघला हुआ क्षेत्र है, क्या है? पिघला हुआ क्षेत्र है। तो ये हलचल पैदा करता है, हलचल करता है, तो अगर ज्यादा निकलता है तो ज्वालामुखी निकलता है, ज्यादा निकलता है क्या होता है? तो यह हलचल करता है, जिसके कारण जो है आपस में जो छोटे छोटे प्लेटो है,
छोटे छोटे प्लेटों जो है एक दूसरे को हिलते रहते हैं, और अगर जब भी टकराते हैं तो वहीं उसी को यानी भूकंप का आता है। समझ में आया? तो आगे नेक्स्ट देखो ध्यान से, तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में यानी होने वाली गति को कारण इसको मैग्मा कहते हैं। पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। पिघले गति को इधर उधर करता है, जिसके कारण जो है प्लेटें आपस में एक दूसरे को टकराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहिर्जन। देखो बहिर्जन में अंतर्जन में क्या अंतर? जो बल पृथ्वी के अंदर लगते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी अंतर्जन, और जो पृथ्वी के बाहर लगते हैं उसे बाहिर्जन कहते हैं। समझ में? तो देखो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें देखो आंतरिक बल कहते हैं, तथा जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जन बल कहते हैं। नेक्स्ट अपर्दन। तो अपर्दन अभी बताया कि भूदृषि पर जल, पवन, हवा, हिम जैसे घटकों को द्वारा होने वाले, देखो यानी तीसरा प्रश्न हमारा है कि देखो ध्यान से, यानी कि देखो अपर्दन क्या है? तो अपर्दन को हवा, पानी, जल द्वारा जो इधर से उधर बहकर कुछ चले जाते हैं उसी को अपर्दन कहते हैं। नहीं इससे होता है कि देखो बाढ़कृत मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है? तो जलोढ़ मिट्टी के यानी आकर जो है खेतों में भर देते हैं, तरह तरह के जो एक दूसरे से काट कर ले आकर भर देते हैं। देखो बाढ़ की मैदान क्या होता है? नदी जल में तथा अपने तटों के द्वारा बहने वाले लोगों को तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिसके कारण नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टियों में अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, जिससे इससे समतल उपजाऊ बहिष्कृत मैदान के निर्माण होता है। आगे बालू का टीला। तो बालू का टीला नेक्स्ट में क्या? देखो यहाँ पे है, देखो बालू का टीला क्या है? तो बालू का टीला क्या है? तो 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो बालू का टीला का मतलब कि हवा द्वारा चाहे जो भी है तो वो उससे बालू का टीला रेगिस्तान बनते हैं। कहाँ बनते हैं? जहाँ जहाँ रेगिस्तान है वहाँ हवा के द्वारा बड़े बड़े टीला का निर्माण होता है, वो रेगिस्तान बनते हैं। देखो ध्यान से, पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक समान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, इसी को बालू का टीला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आगे बालू का टीला। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? देखिए कि समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। देखो समुद्री पुलिन का निर्माण किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का, यानी कि आज जमीन पर आते आते समुद्र के जो जितने भी गंदगी चाहे अवसाद होते हैं तो समुद्र के किनारे जमा होते हैं, वही उसी को पुलिन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम पुलिन कहते हैं। नेक्स्ट है कि देखो आगे है कि चाप झील। तो चाप झील नदियाँ जो मान लीजिए कि बहते जाते ज़्यादा दूर यानी कि समुद्र के किनारे जब होते हैं तो छोटे छोटे झील में हो जाते हैं, या अपने देखता है बहाव के कारण अपने बहाव को छोड़ देता है, दूसरा रास्ता अपना लेता है। तो जो छोटे झील है, जैसे छोटे मन है, तो मन क्या है? एक प्रकार को नदी का निर्माण ही पहले था, जो अभी नदी को उसको छोड़ दिया, दूसरा रास्ता बहाव कर लिया है। समझ में? उसी को चाप झील कहते हैं। तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो अपने मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है। समय के साथ अपर्दन एवं निक्षेपण की क्रिया का फलस्वरूप मैदान नदी के कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, और इसे चाप झील यानी छाड़न झील या गोकुर झील भी कहते हैं, और देहाती में मन उन कहते हैं। समझ में? मन। समझ में? नेक्स्ट देखो अगला है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट है देखो दूसरा प्रश्न, तो सही उत्तर का चिन्ह लगे। सही उत्तर का क्या करना है? चिन्ह लगना है। करना है कि इनमें से समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है। इसमें समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है। तो मान लीजिए कि समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है, कौन है? यानी कि इनमें से सैल नहीं है। क्या है? यानी किनारा है समुद्र के, क्या है? समुद्र में किनारा होता है, समुद्र गुफा होवे करता है, सैल नहीं होता है। सैल माने पत्थर नहीं होता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, देखो ध्यान से, यानी कि हिमनद की यानी निक्षेपण विशेषता है। तो हिमनद की निक्षेपण विशेषता देखो क्या है? तो देखते हैं हिमनद। देखो हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, तो इसमें देखो बाढ़कृत है, पुलिन है, यानी कि कर रहा है 1 मिनट। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, देखो यानी बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड है ये। तो इसमें हिमनद का मतलब बर्फ, हिमनद का मतलब क्या होता है? यानी हिमोड। क्या हो जाएगा? हिमोड। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो पृथ्वी की आकस्मिक घटियों के कारण, तो तुम लोग समझता है कि देखो पृथ्वी की आकस्मिक घटना होता है, क्या होता है? ज्वालामुखी होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी होता है, यानी कि चलन बाढ़कृत मैदान नहीं है, यह एक प्रकार का यानी क्या होता है? ज्वालामुखी यानी कि होता है, या भूकंप होते हैं। नेक्स्ट है छत्रक। देखो चौथा प्रश्न है, छत्रक शैलें पाई जाती है। तो छत्रक कहाँ पाई जाते हैं? रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद। देखो छत्रक शैलें कह रहा है, देखो ध्यान से कह रहा है, देखो ध्यान से। तो छत्रक शैलें मुख्य रूप से रेगिस्तान में कहाँ पाए जाते हैं? छत्रक शैलें कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। देखो ध्यान से अगला प्रश्न है कि देखो चाप झील
यहाँ पाई जाती है। तो चाप झील कहाँ पाई जाती है? हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तान में। क्या हो जाएगा तुम्हारा यानी चाप झील। तो तुमको अभी बताया कि नदी घाटी में पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है? चला नहीं होता है, यानी कि नदी घाटी। कहाँ होता है? यानी कि तुम्हारा बता दे कि यानी कि चाप झील यानी कि नदी घाटी में पाया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। देखो तीसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का स्तंभों को मिलान करिए। हम मिलान करने जोड़ा है, देखो मिलान करने वाला जोड़ा है। देखो तो सबसे हिमनद, तो हिमनद देखते हैं कि यानी कि कठोर संतरा सेल, यानी कि एक प्रकार के हिमनद का मुख्य रूप से विशेषता है बर्फ की नदियां। हिमनद का मतलब क्या होता है? यानी कि जहां पर बर्फ की नदियां है उसी को हिमनद कहते हैं। उसे विसर्प, तो विसर्प देखो ध्यान से सुनो। तो विसर्प का मतलब होता है यानी कि नदियां। नदियां जो है अनेक रूपों में रहती है एक जगह, यानी कि लंबाई में एक सीधी रेखा में। विसर्प सर्प के आकार के यानी घूमते फिरते जाता है। नेक्स्ट है पुलिन। तो पुलिन देखो पुलिन का मतलब होता है, अभी बताए हैं कि पुलिन जो है समुद्र के किनारे जो है जमा हो जाता है। क्या होता है? यानी पुलिन समुद्र के अवसादों जो जमा होता है उसी को पुलिन कहते हैं। बालू का टीला, तो बालू का टीला तुमको कहाँ मिलेगा? रेगिस्तान में। भी बताया बालू का टीला कहाँ मिलेगा? रेगिस्तान में। जलप्रपात, तो जलप्रपात देखो बालू का टीला तो रेगिस्तान में हो गया। अब है देखो ध्यान से, यानी कि तुमको जलप्रपात, तो कठोर संतरे सेल। जलप्रपात कहाँ होते हैं? यानी कठोर संतरे, ऊपर से पत्थर, ऊपर से पानी जब गिरता है तो वो अड़ने वाला कुछ होगा ना, तो मजबूत होगा तब ना, तो कठोर यानी संतरे सेल होता है। ठीक है। भूकंप, तो भूकंप का मतलब क्या होता है? यानी कि पृथ्वी में कंपन। भूकंप का मतलब क्या होता है? पृथ्वी में तुम्हारा कंपन। भूकंप का मतलब क्या होता है? पृथ्वी में जब कंपन होगा तो यही जो है क्या हो जाता है? यही भूकंप होता है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट अगला सवाल है चौथा, यानी कि कुछ छत्र, देखो छत्र के आकार में होते हैं, तो क्या कारण बताए? कुछ कारण बताइए जो छत्र के आकार में होते हैं। तो देखो छत्र के आकार में क्या होते हैं? पवन शैल के ऊपर ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को यानी आसानी से काटती है, और इसी पेशी शैली के आधार यानी संकीर्ण में यानी शीर्ष विकृत होती है। यानी छत्रक देखो, यानी मुख्य रूप से पता है कि छत्रक की नीचे जड़ जो बहुत पतला होता है, ऊपर पहाड़ जो है बहुत लंबी हो जाती है, उसी को छत्रक कहते हैं। समझ? हवा पानी के द्वारा जो भी है वो कमजोर हो जाता है, यानी कि वो उभर जाता है और ऊपर के ऊपर रह जाता है, जिसके यानी कि छत्ता के जैसे, उसी को छत्रक बोलते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है यानी समुद्र गुफा में देखो एस्टैक रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो समुद्र गुफा में एस्टैक रूप में क्या परिवर्तन होता है? तो वायु के कारण देखो बाढ़, एक मिनट को एक मिनट को तीसरा प्रश्न पढ़ दिए। दूसरा यहाँ दूसरा है बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। हाँ, बाढ़कृत मैदान का मतलब कि जहाँ पर नदी जो है यानी जलोढ़ मिट्टी लाकर जाती है, जलोढ़ मिट्टी यानी कि ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, यानी कि अलग अलग से जो है जलोढ़ मिट्टी लाकर खेतों में पटा जाते हैं, जिसको ज़्यादातर उपजाऊ होते हैं। तो देखो बाढ़ में देखो ध्यान से, यानी बाढ़ के कारण नदी उत्तर घाटी में निकटवर्ती क्षेत्रों महीनों में अन्य पदार्थ क्षेत्रों में निश्चित में ऐसी मिट्टियाँ तथा पदार्थों को अवसाद कहते हैं जो काफ़ी उपजाऊ होते हैं, जो क्या काफ़ी उपजाऊ। नेक्स्ट तीसरा, ये समुद्री गुफा में एस्टैक के रूप में परिवर्तन हो जाती है। देखो समुद्री गुफा क्या कहते हैं? तो समुद्री देखो गुफाओं में बड़े होते हैं और पर उसे केवल छत की बस्ती है। देखो लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवार बस्ती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। मान लीजिए कि देखो ध्यान से, समुद्री तो बड़ा बड़ा जो है समुद्र में यानी कि पहाड़ के जैसे होता है, जो पीछे जो खाली हो जाता है और एक छत्ते के रूप जो है गुफा के रूप यानी कि धारण कर लेता है। समझ में? यह समुद्री इसको गुफाओं भी कहते हैं। मान लीजिए समुद्र में जो समुद्र में रहता है, मोबाइल में निकाल कर देख सकता है समुद्री गुफा की किस तरह गुफा में भी वो सब रहता है। समझ में? नेक्स्ट भूकंप, देखो अगला है भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। हाँ, भूकंप के दौरान मान लीजिए कि जैसे 4 3 4 तक तो ठीक है समान रूप से, जैसे ऊपर 3 4 से ऊपर ज़्यादा रह जाता है तो मकान गिरने लगते हैं। मकान क्या कहते हैं? जैसे 2015, तो 2015 में मान लिया जाए कि तुमको नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था। अभी अभी कल 2-3 दिन पहले जो है जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया था, 7 पॉइंट कुछ 6 का बहुत हानि हुआ। तो इस जब समुद्र के किनारे होते हैं तो इस प्रकार के समुद्र से ज़्यादा लहरें चाहे ऊँची ऊँची उठ जाते हैं जो बहुत हानि पहुंचाते हैं। समझ में आए? उसी को सुनामी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। नेक्स्ट में देखो 5वां प्रश्न है, तो इसमें देखो क्या करें, भूकंप के दौरान कंपन तरंगों के रूप में बाहरी की ओर से गमन करता है तथा धरातल कंपित होने लगता है तथा जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के सतह पर बने इमारतें हिलने लगती है और तथा गिरने भी लगती है। चलो 5वां लास्ट यानी कि तुमको 5वां क्वेश्चन है, देखो ध्यान से,
कह रहा है कि क्रियाकलाप तथा पाठ्य पुस्तक अपने यानी 18 पेज नंबर पर दिया गया है चित्र को द्वारा न देखो नदी द्वारा निर्मित यानी कि स्थाकृतियों के इनमें से यानी पहचानी की बताइए कि ये नदियाँ कौन सी है, पर्दन और तथा निक्षेपण अथवा दोनों ही प्रकार के परिणाम। देखो मान लीजिए कि जलप्रपात, तो जलप्रपात का अपर्दन से बनता है, अपर्दन अथवा तथा निक्षेपण है। जलप्रपात किससे बने, आस्ताकृतियाँ है, यानी जलप्रपात तुम्हारा किससे बनते हैं, तो अपर्दन से। जलप्रपात किससे बनते हैं, अपर्दन से। आ गए विसर्प, तो अपर्दन एवं निक्षेपण दोनों होता है। विसर्प में क्या होता है, विसर्प में तुम्हारा अपर्दन और निक्षेपण दोनों होता है, यानी कि अपर्दन यानी कि बहाकर, अपर्दन का मतलब क्या है बहाकर, और विसर्प का मतलब निक्षेपण का मतलब क्या, कहीं टीला जमा कर दे, कहीं क्या होता है, कहीं जमा कर दिया, समझ में। नेक्स्ट है कि देखो बाढ़कृत मैदान, तो निक्षेपण कर, बाढ़कृत क्या होता है, निक्षेपण बहा कर ले जाकर कहीं पर रख देना, बहा कर ले जाकर कहीं पर रख देना, तो उसको निक्षेपण कहते हैं, समझ में। नेक्स्ट देखो छठा प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में दी गई यानी पहली को पृष्ठ संख्या 19 पर दिए गए, तो पहली मान लीजिए कि कुछ मीनिंग उसको देता है, जैसे नदी का, देखो तो इसके हम नाम पढ़ दे रहे हैं, देखो ध्यान से, यानी कि नदी के देखो तो नदी के लूप जैसा मोड़, जल को कठोर रूपा, हिम का चलना, जल की ऊंचाई, समुद्र तरंग द्वारा दुर्बल गैस बनाई गई, नदी द्वारा तटबंध, समुद्र जल विशाल और शुष्क प्रदेश, बालू का डिब्बे और बालू की छोटी पहाड़ियाँ, पवन कार्य तथा बाढ़ के समय में निक्षेपण द्वारा, और ऊपर से नीचे की ओर जल की सतह पर पवन जैसे जल का उठना, और देखो ऊपर से नीचे कर चैनल में जल का बहाव, और समुद्री तट पर यानी कि देखो त्रिउर्वार्ध और हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ, और नदी विसर्प में निर्मित यानी चापाकर झील, पवन द्वारा निष्पेक्षी जल और समुद्री निकटतर एक दीवार जैसी, और नदी के मुहाने में अवसाद निर्मित है। यानी लास्ट में कुछ पहेली जो देता है, जो बनाने वाला है, जब तक तुम उसे प्रैक्टिस नहीं करेगा, मान लीजिए कि खंड तुमको बताते खंड इस तरह का देता है, तो जो भी खंड देता है मान लीजिए कि खंड बढ़ते जाता है, खंड क्या होता है, बढ़ते जाता है, घटते जाए मीनिंग, जैसे मान ली कि यहाँ पर क्या लिख दिया, जैसे रिवर लिख दिया, तो इस तरह से रिवर, तो यहाँ रिवर, यहाँ से रिवर हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्लोड, तो जो भी है एक दूसरे को मिलते हुए यानी तुम्हारा बनता है। इसको पहेली तुमको थोड़ा सा कभी फिर बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है, पहेली के बारे में, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, इतना ही।